बल्कि क्या कल लेने का हमारा शिवम रुक क्या अरे आप आए ना क्या वाली भाई क्या बोला नाना ने नहीं लिखा जय आए वो तो इसलिए एक मोमेंट कैंसिल कर दी टिकट विकेट ना बस बास्केट शॉट आया चलो pay attention now 28 sum one last sum is left out for NPO और तो मैसेज करो तो मैं जोड़ना दिया इसका इसके में व्हाट्सएप यार बोलना फिर अरे ना सर चलो सब नहीं हुआ पेपर बजा देते मनन उसको 29.5 बाकी सब देखो अभी मनन ने फुल दे मनन को 29 मनन नहीं मेरा कटिंग में गया लीज को 29 मनन ने भी अपने कटिंग में चलो गाइस लास्ट सम एनपीओ का खत्म करते हैं सम नंबर 28 पेज 122 then we start with shares sum number 28 पेज 122 start with receipt payment accounts ये बताओ सबसे पहला बैंक कोड ही दिख रहा है कहाँ डाले बैंक कोड लास्ट ईयर लायबिलिटी दैट इज ओपनिंग बैलेंस बराबर है सैलरीज एक्सपेंस वो रीपेड से कोई फर्क नहीं पड़ता रीपेड हेलो रीपेड दिया हो ना दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैंक कोड इज लास्ट ईयर लायबिलिटी सैलरीज आर एक्सपेंस इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंस म्युनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है तो एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है तो इट इज एक्सपेंस ओके स्टॉक दिया है स्टॉक कैन यू सी दैट मिला स्टॉक क्या करने का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक मीन्स व्हाट स्टॉक का मतलब क्या होता है हेलो स्टॉक मीन्स एक्सपेंस स्टॉक दिया है तो इट इज एक्सपेंस इज इट क्लियर स्टॉक दिया है तो इट इज एक्सपेंस बट इट बट ये सब में एकदम लास्ट लाइन पढ़ो देखो क्या दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड। बिला देखो मैंने आपको बोला था मटेरियल कैन बी बोथ एक्सपेंस एज वेल एज एसेट। एसेट कब ट्रीट करना और एक्सपेंस कब ट्रीट करना? जब डेप्रिसिएशन और सेल दिया हो तभी एसेट, और डेप्रिसिएशन सेल ना दिया हो तभी एक्सपेंस। एम आई राइट? तो यहां पर डेप्रिसिएशन दिया है, बट किस में है डेप्रिसिएशन? पढ़ो ध्यान से, स्टॉक पे। प्रैक्टिकली कभी स्टॉक डेप्रिशिएट होता नहीं है। कौन सा एसेट डेप्रिशिएट होता है? फिक्स्ड एसेट। स्टॉक कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, बट ये खाली गलत है, बट दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, तो आपको फॉलो जरा करना पड़ेगा। बोलने का मतलब भले ही डेप्रिसिएशन दिया है, बट डोंट ट्रीट स्पोर्ट्स मटेरियल एज एक्सपेंस, सॉरी डोंट ट्रीट स्पोर्ट्स मटेरियल एज एसेट, ट्रीट देम एज एक्सपेंस, ट्रीट देम एज एक्सपेंस। तो कैसा दिखाने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज एक्सपेंस? ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे? ऐड, एंड लास्ट ईयर एसेट। क्लोजिंग स्टॉक लेस, एंड करंट ईयर एसेट। ये साल का एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। इसको स्टॉक जनरली डेप्रिशिएट नहीं होता, फाइनल अकाउंट में भी करते हो ना। स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। 8,000 का कॉस्ट प्राइस और 7,000 का मार्केट वैल्यू है, तो आप सीधा 7,700 रिकॉर्ड करते हो। बट इधर वो लोग ने क्या बोला? नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप स्टॉक अलग से दिखाओ। पहले एसेट में स्टॉक दिखा दो ना, क्लोजिंग स्टॉक, वैसे दिखाओ, फिर उसको डेप्रिशिएट करो। तो लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंस, वो अलग से करो। 100 बात की एक बार, स्पोर्ट्स मटेरियल दोनों हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। एसेट कब ट्रीट करना है? जब डेप्री या फिर सेल दिया होगा। एक्सपेंस कब ट्रीट करना है? जब डेप्री या फिर सेल नहीं दिया। सिंपल। ये सब में डेप्रिसिएशन दिया, फिर भी हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करें, क्योंकि स्टॉक पे डेप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज पे नहीं है, एसेट पे नहीं है, बचे हुए स्टॉक पे। स्टॉक जनरली कभी डेप्रिशिएट होता नहीं। गलत है, बट अभी वो दिया है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में किया हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा। मार्क करके रखना, ये सब वियर्ड्स है टिपिकल। पहली बार स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, प्रैक्टिकली कभी स्टॉक डेप्रिशिएट नहीं होता। ओके, स्टॉक का डेप्रिसिएशन का होता है लास्ट में दे देंगे, लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंस। तो ट्रीट कैसे करने का? परचेज दिखाने का, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ओपनिंग लास्ट ईयर क्लोजिंग करंट ईयर, वो सब से लास्ट में खाली स्टॉक में डेप्री, लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंस। इज इट क्लियर? बोलो मेरे को, जब भी स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्री या सेल रहेगा तो व्हाट विल यू ट्रीट इट एज? डेप्री या सेल नहीं है तो ये सब में डेप्री दिया है, फिर भी हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस। काय को? स्टॉक पे डेप्री। परचेज एक्चुअल एसेट पे डेप्री नहीं, इस पे है स्टॉक। स्टॉक पे तो क्या करने का? पहले सब ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब नॉर्मल, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में से डेप्रिसिएशन माइनस और इधर एक्सपेंस। देन तो इधर लिख दो, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस इज एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंस इज एक्सपेंस, वेरी गुड। रिपेयर टू ग्राउंड, रिपेयर एक्सपेंस। ग्राउंड परचेज या कंस्ट्रक्शन किया तो एसेट, रिपेयर टू ग्राउंड इज एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस। बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, एसेट। ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर एसेट। सब्सक्रिप्शन 3 दिया है, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। मुझे बताओ अपना करंट ईयर क्या है? 18, 19 है अपना करंट ईयर, मिला क्या? तो 18, 19 वाला कहाँ जाए? इनका 17, 18 मतलब कौन सा साल? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर एसेट। दूसरा इफेक्ट माइनस करना है, क्यों? ईयर वाइज दिया है तो माइनस करने की जरूरत है। लव लेटर मैंने भेजा था, नोट का देखा आपने? बड़ा सा पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कोई भी एमपीओ के एग्जाम से पहले पढ़ के जा, सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। उसमें ये सब दिया है। जब भी ईयर वाइज दिया है तब कौन सा एडजस्टमेंट करना है आपको? प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। 16, 17 का मतलब कौन सा साल है? फिर गांधी 16, 17 मीन्स विच ईयर? लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर? लास्ट टू लास्ट ईयर। तो लास्ट टू लास्ट ईयर का अभी मिला है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर का जाएगा कहाँ? लास्ट ईयर है, ये भी बताया था, याद है?
लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट, सारे के सारे किधर जाएंगे? लास्ट। और नेक्स्ट ईयर का आया होता तो लाइव प्रीवियस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट का आया होता तो वो भी लाइव, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट का आया होता वो भी। दो इफेक्ट किए, व्हाट? एसेट्स ऑफ लास्ट। मतलब क्या इसका कि 17-18 वाला जो पेंडिंग था वो ये साल मिला है, 16-17 वाला भी जो पेंडिंग था वो भी ये साल है, दोनों जाएंगे लास्ट ईयर एसेट। जब तक आपको सिया गांधी सब्सक्रिप्शन मिल नहीं जाता है तब तक वो एसेट टू एसेट ही घूमते रहता है। कहां पे घूमते रहता है? एसेट टू एसेट। और जिस साल में मिला उस साल का रिसीट में दिख जाता है। इज इट क्लियर? 16, 17, 17, 18 दोनों समझ में आए? कहां जाएगा जस्ट? 17, 18, 16, 17 दोनों, और 16, 17 भी एसेट, दोनों एसेट, लास्ट ईयर का एसेट। माइनस करना है कुछ भी नहीं, क्यों नहीं करना है? शुद्ध है। डोनेशंस के बारे में पढ़ो, क्या दिए? 50% आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो आधा क्या करोगे? ऐड टू बिल्डिंग फंड, बाकी आ रहा एंट्रेंस फीस, पढ़ो क्या दिया? 70% भी कैपिटलाइज, 70-30 करना है, 70 कैपिटल 30 इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू का मतलब इनकम। टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम, कम टू द एडजस्टमेंट। 50% डोनेशन आपको बिल्डिंग फंड किया हमने, तने भैया 70% एंट्रेंस फीस किया हमने, थर्ड एडजस्टमेंट तने बताएगा। सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17, 1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अर्निंग। बताओ, 500 फॉर 16-17 आर स्टिल इन अर्निंग, स्टिल इन अर्निंग। करंट ईयर में एड लेस कुछ करना है क्या? किधर से किधर आएगा? लास्ट ईयर एसेट से, लेकिन अभी देखा लास्ट ईयर देखो कितना दिया वहां ऊपर, 3,000 ऊपर देखो कितना दिया लास्ट ईयर का। 16-17 का कितना दिया? 2000। 17-18 का, और वो स्टेटमेंट पढ़ो क्या दिया है? 500 का स्टिल इन अर्निंग फॉर 16-17 एंड 1000 आर स्टिल इन अर्निंग फॉर 17-18। तो वो जो 2000 और 3000 दिख रहा है वो तो मिल चुका है, दैट वी हैव रिसीव्ड इन द करंट ईयर। तो व्हाट डज दैट 500 and 1000 मीन? मतलब लास्ट ईयर 17-18 का कितना आउटस्टैंडिंग था टोटल? 17-18 का टोटल आउटस्टैंडिंग 4000 था। कैसा? 3 तो मिला है, 1000 अभी भी मिलना बाकी है, तो लास्ट ईयर कितना मिलना बाकी होगा? 4। तो लास्ट ईयर एसेट कितना जाएगा? 4, उसमें से 3 मिल चुका है, तो 1000 जाएगा करंट ईयर स्टिल इन अर्निंग। सेम वे 500 फॉर 16-17 वाज स्टिल इन अर्निंग, मिला? 500 फॉर 16-17 स्टिल इन अर्निंग मिला। ऊपर देखो कितना दिया रिसीट साइड 16-17, 2000 दिया हुआ है, मिला क्या? 2000 मिला। अभी बोल रहा है कि 500 स्टिल इन अर्निंग है, एक्चुअली कितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर? 2500 मिलना बाकी था, जिसमें से 2000 मिला है, तो 500 अभी भी मिलना। तो 500 और 1000 का इफेक्ट समझा? किधर से किधर? लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। इनकम में दिखने वाला प्लस होगा, प्लस क्यों नहीं होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है। माइनस होगा, क्यों? शुद्ध है, ईयर वाइज है, तो माइनस भी करने की जरूरत नहीं। समझा कि नहीं? हेलो। उसके बाद दोनों एसेट टू एसेट, 500 भी एसेट टू एसेट, 1000 भी एसेट टू एसेट। ये पेपर में भी था आपको स्टिल इन अर्निंग। 5000 मिलना बाकी था लास्ट बैलेंस शीट में, 1000 मिला था, 4 अभी भी मिलना, लेकिन उधर ईयर वाइज नहीं था, मिलावटी था, तो माइनस करना था। 5 लास्ट ईयर है, 1000 माइनस और 4 करंट ईयर। ऐसा इंटरेस्ट में भी था, वो सब में था। मस्त सब कंसेप्ट आएगा तो क्रैक कर पाओगे, नहीं तो घूम जाओ। सैलरीज में भी सब्सक्रिप्शन तीनों पे।
पढ़ो फोर्थ वाला पढ़ो. Following were the balances on 1/4/2018. What is 1/4/18? Last year. Last year, right? Last year closing, current year. Current year opening. Building fund कहाँ से कहाँ? Last year. Last year liability से ऋषि हो गया, घूम लिया, अमेरिका जाके आया. बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. बोर्ड में आने का चांस है 5 प्रीलियम में से 1 प्रीलियम में सम मिलेगा आपको, डिक्टो सम आएगा वापस. बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर लाइबिलिटी, लास्ट ईयर लाइबिलिटी. लैंड लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. Last year. ये क्या है? Expense. एसेट में दिया है ना ऊपर का. एसेट में क्या दिखता है? स्टॉक. कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग की क्लोजिंग. ओपनिंग. तो लास्ट ईयर एसेट 30,000 यहाँ पे. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? आय. बताया ना, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस ट्रीट करना है. ये 30 एक्सपेंस नहीं है, वो जो परचेज है वो एक्सपेंस है, पेमेंट वाला. हेलो, जो परचेज दिया है ना पेमेंट वाला, वो एक्सपेंस है. उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होगा. लास्ट ईयर वाला कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक. करंट ईयर वाला कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक. समझा? देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का दिया है 2500, 17-18 का दिया 44,000. ये कोई नया चीज है कि रिपीट किया? अभी अभी हमने ढूंढ लिया था. ढूंढा ना अभी अभी. ये बताया ना 2,000 मिला है, 500 अभी भी मिलना बाकी, तो 2500 लास्ट ईयर का था. 3 मिला है, 3 you have received and 1,000 is still in arrears. So last year's outstanding were 4,000. समझा? अभी बताया था. एक चीज रिपीट करके दिया तो भी हम लोग कर सकते थे वही. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. Add to subscription and asset. Yes, Pallab. Add to subscription and asset. Closing stock of sports material was 8,000. Closing stock of sports material was. पहले क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट दे दो. क्या है? माइनस एंड एसेट. तो नॉर्मल है. आगे पढ़ो. Which is to be depreciated at 12.5. तो किसको डेप्रिशिएट करना है? स्टॉक. तो एक इफेक्ट स्टॉक में से लेस, दूसरा एक्सपेंस. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, एड ओपनिंग, लेस क्लोजिंग. आउटर कॉलम आ गया. ओपनिंग लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग करंट ईयर एसेट. वो पूरा नॉर्मल जैसे आप नॉर्मली करते. डेप्री को भूल ही जाते. सोच डेप्री है ही. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग. ओपनिंग का दूसरा इफेक्ट लास्ट ईयर 30,000 का, क्लोजिंग का 8,000 का, इधर से लेस और करंट ईयर एसेट हो गया. करंट ईयर एसेट में लिखना है इसको जैसे नॉर्मली लिखते हैं. उसके बाद आपको डेप्रिशिएट करना है. किसको डेप्रिशिएट करना है? स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक जो आप लिखोगे उसको इनर कॉलम में लिखो. 8 माइनस डेप्री 1, आउटर कॉलम 7 एंड 1,000 डेप्री अलग से. 2 डेप्री ऑन स्टॉक, 2 डेप्री ऑन स्टॉक. 1,000 12.5% है ना? 30,000 नहीं, ओपनिंग पे नहीं कर, सिर्फ क्लोजिंग पे पढ़ो ना. ओपनिंग पे क्या दिया? सिर्फ क्लोजिंग पे दिया. नहीं कर सकते, रॉन्ग है. स्टॉक डेप्रिशिएट नहीं होता है, सीधा एनआरवी जाता है 7,000. वो पागल लोग कुछ भी. हाँ, खाली क्लोजिंग स्टॉक, खाली क्लोजिंग स्टॉक पे डेप्रिसिएशन आएगा, ओपनिंग पे आने वाला नहीं. डॉट्स दे दो. तीनों सब्सक्रिप्शन पे 1-1 डॉट. ऑल द 3 सब्सक्रिप्शन 1-1 डॉट. काय को बताओ मुझे? 16-17 पे काय को करवा रहा हूँ? स्टिल इन अरियर ऐड होगा ऊपर नीचे, ऊपर ऐड होगा और नीचे स्टिल इन अरियर. 17-18 में भी सेम. क्यों 18-19 पे डॉट? करंट आउटस्टैंडिंग. एंट्रेंस फीस पे डॉट डालो. काय को? ब्रेकअप. डोनेशन पे भी डॉट डालो. काय को? ब्रेकअप. और ये वाली स्पोर्ट्स मटेरियल पे 2 डॉट डालो. काय को?
ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक और लास्ट और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है ना क्लोजिंग स्टॉक, उस क्लोजिंग स्टॉक पे एक डॉट डालो, क्या क्लोजिंग स्टॉक को डेप्रिशिएट कर, ठीक है। सिंगल बैलेंस शीट और डबल बैलेंस शीट, एग्जाम में आया आपको डबल बैलेंस शीट? How many of you were able to tally both the sums properly? Topic is full, first time. full है, full. चलो, very good. 7 लोग को ऑलरेडी फुल आ चुका है भाई, तो अगर नहीं हुआ है, एक नहीं हुआ तो ठीक है, दोनों सम टैली नहीं हुआ ना, गाड़ी पीछे चल रही है आपकी, पब्लिक पहुंच गया ऑलरेडी, उधर से सीफेस जा रहा है घूमने के लिए नरीमन पॉइंट, आप मुलुंड घाटकोपर में रुके हो अभी, गाड़ी तेज करो जरा, चलो। और जो लोग को सेमेस्टर में कम आया है उनका नाम मैं डालूंगा, उनको सेमेस्टर का दोनों सेट सॉल्व करके मेरे को वापस देने का, ए और बी। करने का है। Quiet down. ध्यान से देखते जाओ, जम रहा है तो खुद से ही करते जाओ, खाली एक एडजस्टमेंट अलग है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का, समझा? आपको लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, बाकी पूरा सेम है, नॉर्मल सब। स्टार्ट विथ बैंक ओडी, बता मुझे बैंक ओडी कहाँ जाएगा? को लास्ट ईयर, क्योंकि ओपनिंग ओडी हो, क्लोजिंग ओडी होता ना, क्लोजिंग ओडी होता तो फोकस फोकस, क्लोजिंग ओडी होता तो कहाँ जाता है? करंट ईयर लाइव, ओपनिंग ओडी है तो लास्ट ईयर लाइव। नाउ सैलरीज आर एक्सपेंस, electric charges are expense,